जय मसीह की हालेलुया। मैं पास्टर डॉक्टर मालती मन एबीसी हिंगना चर्च से सेवकाई कर रही हूँ और तारीफ़ करती हूँ कि खुदा बाप हमेशा मुझे एक शब्द दे देता है जो मैं आप लोगों से शेयर कर पाती हूँ। हम मत्ती के 13वें चैप्टर में पहुँच गए हैं और जो अगला शीर्षक जो दिया मैं बताती हूँ, जो अपने बाइबल में दिखा रही हूँ, जो है राई के बीज का दृष्टांत। मैं अपने बाइबल में पढ़ती, आप भी अपने बाइबल में पढ़िएगा। जैसे ये बोलता है 31 में कि उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, मतलब यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक और दृष्टांत दिया। मतलब यीशु मसीह दृष्टांत बताते थे पर लोगों को समझता नहीं था, तो यीशु मसीह एक एक दृष्टांत का अर्थ बताते थे। तो बोलते हैं स्वर्ग का राज्य, मतलब स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य वो क्या है उसके बारे में बोलते हैं कि राई के दाने के समान है। राई का दाना देखिए कि बहुत छोटा सा रहता है, बहुत छोटा सा रहता है, पर यदि उस एक राई के दाने को यदि हम उगा देते हैं तो उसी कई सारे राई के दाने बनते हैं। आपको पता होगा ये जो उसको सरसों भाजी भी बोलते हैं, उसे सरसों भाजी की भी सब्जी बनती है। राई को अपन छौंक में भी डालते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में राई का यूज़ होता है। तो वही बोलते हैं कि जो स्वर्ग का राज्य है वो राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। मतलब एक छोटा सा राई का दाना है, यदि अपने खेत में हम बो देते हैं। बोने का मतलब ये होता है कि देखिए आज कोई भी किसान यदि खेती करता है तो कैसे खेती करता है, सबसे पहले उस खेत के गंदे गंदे जगह, वो गंदे एरिया को निकालता है। मान लीजिए पत्थर होगा तो उसको निकालते हैं। मतलब यह होता है कि जब खुदावन की राहों में जाते हैं, हम जब चर्च में जाते हैं, जब हम कलीसिया में जाते हैं, तो जब हम खुदावन का वचन सुनते हैं तो हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी नेगेटिविटी रहती है। इसीलिए खुदावन के वचन को हमें सुनना है और खुदावन जैसे हमें बनते जाना है। मतलब जब कोई भी पर्सन यदि बीज बोता है तो सबसे पहले उस खेत की गंदगी को निकालता है। मतलब हम चर्च में जाते हैं, जब वर्शिप होता है, जब हम खुदावन की बातों को सुनते हैं तो हमारा मन अलग से पसीजने लग जाता है। यीशु मसीह जैसे कि हम तो पापी हुआ करते थे प्रभु, पर आपने 2024 साल पहले मेरे लिए क्रूस सह लिया। मतलब हम चर्च में जाते हैं, हमें अपने आप अपनी गलती दिखने लगती है और हमारा मन यीशु मसीह जैसे बदलते चला जाता है। उसके बाद किसान क्या करता है, उस जगह को खोदता है। खोदता मतलब ये होता है कि जब हम चर्च में जाते हैं तो हमें कोई नहीं बताता, पर हमें अपनी गलती खुद दिखने लग जाती है कि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह तो बहुत पवित्र हुआ करते थे, पर तो हम बहुत पापी। पर तारीफ करते यीशु मसीह की आपने हम पापी को चुना। मतलब ये होता है कि जब हम किसान खेत बोता है तो सबसे पहले गंदे को निकालता है, उसको गड्ढा करता है, उसके बाद उसे बीज बोता है। बीज बोने के बाद उसे पानी भी सींचता है। सींचने का मतलब ये होता है कि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो खुदावन से प्रार्थना करना है, ये जो जीवित कलाम दिए इसके बारे में पढ़ना है। हमें दृष्टांत नहीं समझता, पर जब हम खुदावन की राहों में चलेंगे, खुदावन से मांगेंगे, तो बाइबल का एक एक वचन हमें समझने लगता है कि हमने खुदा बाप को नहीं चुना, हम तो पापी थे, पर तारीफ करती कि खुदा बाप ने अपनी दया करुणा हम पे दी और खुदा बाप ने हमें चुना। आगे बोलता है 32 में, वह सब बीजों से छोटा तो होता है पर जब बढ़ जाता है तो वह साग पात से बड़ा होता है। मतलब सबसे छोटा मतलब ये मतलब है कि हमें जो खुदावन पे विश्वास करना है, हमें राई के दाने जितना विश्वास करना है, हमें सिर्फ खुदावन के नाम पे विश्वास करना है। देखिए प्रियो, मैं आपसे बात करती हूँ, आपके लाइफ में कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, आप अपनी दृष्टि संसार की ओर मत कीजिए। संसार आपको बराबर नेगेटिव करेगा, पर हे प्रियो आप अपनी दृष्टि सिर्फ उस खुदावन पे करिए, क्योंकि आप नहीं जानते पर खुदावन ने आपको माता के गर्भ से चुन के रखा था। हमारी मम्मी को जब हम पैदा हो जाते तब हमें दिखते हैं, पर जब हम माता के गर्भ में जब हम बनते हैं, जब हमारा हार्ट बनता है, हमारा लंग्स बनता है, हमारा किडनी, हमारा फेफड़ा, जब एक एक चीज़ बनता है तो खुदावन को सब चीज़ पता रहता है। इसलिए आज हमारे हृदय में जब दर्द भी रहता है ना, उस दर्द को खुदावन देखते हैं। इसलिए प्रियो, जब आपकी लाइफ में कभी भी तकलीफ हो तो राई के दाने जितना विश्वास कीजिए, उस खुदावन के चरणों में बैठे और खुदावन बराबर आपको उपाय और समाधान देगा। आगे बोलते हैं कि राई का दाना बहुत छोटा रहता है, बस जब वो बढ़ता है तो उसे पेड़ बाग तक कई राई के दाने निकलते हैं। हम उसको भाजी के द्वारा भी खा सकते हैं, उसको छौंक भी देते हैं। मतलब हम जब खुदावन की राहों में बढ़ते हैं तो जब हम खुदावन की राहों में बढ़ते हैं तो बाकी लोगों को दिखने लग जाते हैं। हे प्रियो, जब आप खुदावन से प्रार्थना करो तो कभी भी अपने लिए मत मांगना। हमेशा हमें दूसरों की खेती को सींचना है, और जब हम दूसरे की खेती को सींचेंगे तो खुदा बाप ऑलरेडी हमारी खेती को सींच देता है। आगे बोलता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते।
करते हैं। मतलब ये होता है जब हम खुदाबंद की राहों में बढ़ते हैं तो हमें एक एक बात समझने लग जाती। हम जैसे यीशु मसीह है हम वैसे बदलते चले जाते, और हमारा काम एक समय ऐसा हो जाता है कि खुदावन आपने 3.5 साल अद्भुत काम करके गए यीशु मसीह, और जो काम आप करके गए खुदावन उस काम को मैं करते रही। इसलिए प्रियो मैं आपसे बात करती हूँ कि अपने विश्वास को राई के दाने जितना रखिए, पर अपना विश्वास परमेश्वर से हटाइए कभी भी नहीं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे हर तकलीफ को देखता है। वो परमेश्वर जिसने मुझे आंखें दी वो देखता है, जिसने मुझे कान दी वो सुनता है, जिसने मुझे ब्रेन दिया वो सोचता है, और जिसने मुझे समझ, उस परमेश्वर की समझ क्या होगी। इसलिए प्रियो आपसे विनती है कि अपनी कोई भी तकलीफ को खुदा बन के पास जाइए, परमेश्वर यीशु मसीह के पास जाइए, वो बराबर आपका समाधान उपाय निकालेगा। तारीफ करती यीशु मसीह, ऐसे ही हमें सिखाइए। तारीफ करते खुदावन, सारी आदर सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।